नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसको कई बार हम लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर एलआईसी के बारे में अगर जानकारी है तो उसमें जो एलआईसी की कन्यादान जो पॉलिसी है उसका नाम है जीवन लक्ष्य, जो कि प्लान पहले 933 था, अभी जो है उसको चेंज करके 733 कर दिया गया है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 के बाद। तो आपको मैं बता दूं इस पॉलिसी की कुछ खास बात हैं जो कि सबसे पहली अगर हम बात करें कि जो भी इस पॉलिसी को लेता है, अगर वो नहीं भी रहता है तो भी उसकी जो पॉलिसी है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और ये एक ऐसी बात है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिसी होल्डर ना रहने के बाद आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, आपको मैच्योरिटी का अमाउंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको प्रॉपर पूरी मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलेगा और पॉलिसी भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, दूसरा जो इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर नहीं है तो आपके पारिवारिक खर्चे के लिए आपको एनुअल इनकम भी मिलेगी एलआईसी की तरफ से। उसकी सारी डिटेल्स जो हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 की, जो कि अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 733 के बारे में। ठीक है, तो इस प्लान की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब हम आपको बता दें कि ये जो प्लान है ये कन्यादान पॉलिसी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है मैच्योरिटी वैल्यू एवन आफ्टर डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। बिल्कुल, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर होगी और उसका जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो मिलेगा। एनुअल इनकम बेनिफिट फॉर फैमिली, बिल्कुल पॉलिसी होल्डर के ना रहने पे फैमिली को एनुअल इनकम के टाइप से भी एलआईसी की तरफ से कुछ अमाउंट दिया जाएगा सालाना, जो कि फैमिली के खर्चे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। लेस प्रीमियम पेइंग टर्म, जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म रखेंगे उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम देना है। ये इसकी तरफ से छूट है कि 3 साल आपके जो भी प्रीमियम टर्म रखोगे उससे कम रहेगा। चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, कन्यादान के लिए बहुत ही बेस्ट प्लान है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी। मिनिमम एज जो रहने वाली है इसमें वो 18 साल रहने वाली है, यानी आप जो है 18 साल से कम की एज की ये पॉलिसी नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो रहने वाली है वो 50 साल रहने वाली है। तो 18 से 50 साल के बीच में जो भी पर्सन है वो इस पॉलिसी को ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एजेंट इस पॉलिसी को उसको अलाइन कर सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म क्या होता है कि कितने दिन तक हम इस पॉलिसी को चला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 13 से 25 साल तक का टाइम दिया गया है। इस पॉलिसी को आप 13 से 25 साल तक किसी भी टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। 15 साल के लिए, 18 साल के लिए, 20 साल के लिए, 22 साल के लिए, 25 साल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पॉलिसी को चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी पैसा आपको कितने दिन भरना पड़ेगा, कितने साल आपको पेमेंट करनी है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 3 साल लेस हो जाते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि 15 साल की पॉलिसी लेते हैं या 18 साल की या 21 साल की पॉलिसी लेते हैं, जैसे 21 साल की अगर आपने पॉलिसी ली है तो आपको बिल्कुल 18 साल ही पेमेंट करनी पड़ेगी, 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो पॉलिसी मैच्योर होगी वो 21वें साल में होगी। राइट, मिनिमम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं, जो कि अब 2 लाख कर दिया गया है। पहले जो था वो 1 लाख रुपए था, 1 अक्टूबर 2024 से इसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है मिनिमम सम एश्योर्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या होने वाला है, तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो रहेगा इस पॉलिसी के अगेंस्ट, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अगर अमाउंट की बात करें तो वो नो लिमिट रहता है। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है बहुत सारे प्लान्स में कि पॉलिसी क्या करती है कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं रखती। कुछ प्लान्स हैं जो कि टर्म प्लान है उनमें लिमिट रहती है, अदरवाइज किसी भी प्लान में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट नहीं रहती है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आई और आपकी इच्छा हो कि बिल्कुल इस पॉलिसी को ले सकते हैं, अच्छी पॉलिसी है। तो जिस पर्सन के हम एग्जाम्पल को लेके कंटिन्यू करेंगे उसकी एज जो है वो 30 साल रहने वाली है। पॉलिसी टर्म उन्होंने 21 साल का सिलेक्ट किया है। प्रीमियम पेइंग टर्म कितना रहेगा? 18 साल। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 3 साल का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसलिए पैसा जो उसको देना है वो 18 साल तक ही देना है।
सम एश्योर्ड यानी जो पॉलिसी होल्डर को बताया जाएगा कि आपकी पॉलिसी की जो अमाउंट लिया गया है वो 10 लाख रुपए लिया गया है, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर हम प्रीमियम की बात करें तो विद जीएसटी रहेगा, पहले साल रहेगा 53,302 और सेकेंड ईयर से ये हो जाएगा 52,154 रुपये। अब इसको चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें, चाहें आप वन टाइम में पेमेंट करें। वन टाइम इन द सेंस ईयरली बेसिस और इंस्टॉलमेंट इन द सेंस मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली। तो जो आपकी इच्छा हो वो आप पॉलिसी एजेंट से बोल के सिलेक्ट करा सकते हैं। प्लान 933 और 733 में डिफरेंट अगर प्रीमियम की बात करें तो 50,851 और 51,007। आप देख सकते हैं कि 300-400 रुपये का ही प्रीमियम में डिफरेंस है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एज जो ली है वो ली है 30 साल और जो हमें पॉलिसी टर्म लेना है वो 21 साल का है और पे कितने दिन करना है, 18 साल। तो प्रीमियम 18 साल के बाद स्टॉप हो जाएगा, आपको 18 साल के बाद कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो पैसा टोटल पे करेंगे वो रहेगा 9,18,126 समथिंग अमाउंट, यही रहेगा। और आपकी उस टाइम पे एज हो जाएगी 48 साल, ठीक है, क्योंकि 30 साल के आप थे, 18 साल आपने पेमेंट की यानी 48 ईयर के हो गए। उसके बाद नो पेमेंट, 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है। 3 साल के बाद आपकी जो एज हो जाएगी वो 51 यानी 51 साल के आप हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ पॉलिसी मैच्योरिटी। तो उस टाइम पे आपकी जो मैच्योरिटी होगी उसमें सम एश्योर्ड अमाउंट आपको दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाएगा, जो कि फिक्स नहीं रहता है ना गारंटेड रहता है। सम एश्योर्ड जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, गारंटेड होता है। जो भी आपने सम एश्योर्ड अमाउंट सिलेक्ट किया है वही अमाउंट आपका सम एश्योर्ड में आएगा, गारंटेड रहता है। बोनस की अगर हम बात करें, विल बी एडेड ऑन ईयरली बेसिस, बिल्कुल इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो ईयरली बेसिस होती है। एक LIC ने एक कॉस्ट रखी है 45 रुपये 46 रुपये एज पर लास्ट सम ईयर्स, तो उसमें क्या रहता है कि वो उस अमाउंट को 1000 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुछ सालों की, जिसमें कि LIC ने क्या किया है, एक्सेप्टेड बोनस जो रखा गया है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो 46 रुपये पर 1000 पर ईयर रखा गया है, राइट। तो हमारा अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा अमाउंट है 10 लाख रुपए, तो यानी सीधे सीधे हमारा जो ईयरली बोनस बनेगा वो 46,000 रुपये बनता है जाके। टोटल अमाउंट जो रहेगा वो 9,66,000 रुपये और इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो पॉलिसी टर्म पे होगी, ना कि प्रीमियम पेइंग टर्म पे होगी। तो यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो 9,66,000 रुपये का समथिंग रहेगा, फिक्स नहीं है ये, ना गारंटेड है। फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो 1 लाख रुपए के करीब रहेगा, जो कि पॉलिसी जो है वो LIC लास्ट ईयर में ऐड करती है। अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जो रहेगा टोटल आपका वो रहेगा 20,66,000 रुपये। फिर से कहना चाहूँगा कि जो बोनस है वो गारंटेड नहीं है। ये सारी चीज़ें जब की थी जब पॉलिसी होल्डर बिल्कुल सुरक्षित है, कोई अनहोनी कोई घटना नहीं है, वो लाइव है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेनिफिट तब के हैं। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ डेथ। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से तो क्या रहेगा। तो डेथ के केस में क्या होगा, क्या बेनिफिट रहेंगे, वो अब आपको पूरे प्रॉपर समझाए जाएंगे। एज आपकी 30 साल थी और 51 ईयर में आपकी पॉलिसी मैच्योर होनी थी। जब आपकी एज 34 साल थी उस टाइम पे डेथ हो गई, जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अब नहीं रहा, ठीक है। तो 34 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो जो डेथ बेनिफिट मिलेंगे वो क्या क्या रहेंगे आपके, एनुअल इनकम बेनिफिट रहेगा प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। मैच्योरिटी बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेंगे। अब आपने जो पॉलिसी चलाई वो कितने साल चलाई, 4 साल, और जो हमारी पॉलिसी टर्म थी वो 21 साल थी, तो यानी 17 साल अभी पॉलिसी को और कंटिन्यू करना है। तो आपको बता दूं ये जो 17 साल रहेंगे ना, ये पॉलिसी जो है कंटिन्यू करेगी LIC, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा जो है आपको एनुअल इनकम भी देगी LIC। आपका जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसका 10% एवरी ईयर आपको रिटर्न आएगा जब तक पॉलिसी चलेगी, यानी रिमेनिंग जो 17 साल रहेंगे तब तक आपको हर साल 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 10% आपको ईयरली बेसिस पे दे दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये था एनुअल इनकम, राइट। अब अगर हम बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, मैच्योरिटी की, तो आपका जो सम एश्योर्ड होगा उसका 110% सम एश्योर्ड मिलेगा। ये गारंटेड और फिक्स रहता है। बोनस मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बोनस की डिटेल्स बताई थी, उसकी कैलकुलेशन क्या थी।
फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। तो 9,66,000 रुपये बोनस हो गया, 11 लाख रुपये सम एश्योर्ड हो गया, फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपये हुआ। ये जो टोटल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 21,66,000 रुपये आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा इन केस ऑफ डेथ। और जो आपको एनुअल इनकम मिलेगी वो आप अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। 17 साल यानी 17 लाख रुपए ये मिल गए आपको, और मैच्योरिटी बेनिफिट में 21,66,000 रुपये ये मिल गए। ठीक है, तो ये बेनिफिट बिल्कुल बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट ऑन एक्स्ट्रा प्रीमियम पे आपको मिलेगा, जैसा कि टर्म राइडर अगर आप कोई ऐड करते हैं, टर्म एश्योरेंस राइडर अगर आप इसमें ऐड करते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो 2911 रुपये समथिंग 3,000 रुपये ईयरली रहेगा, आपके प्रीमियम में ऐड ऑन होके आएगा। लेकिन इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा, 10 लाख रुपए यानी जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो आपको एट द टाइम ऑफ डेथ विद इन 1 वीक और 1 मंथ आपको LIC दे देगी। ये जो 10 लाख रुपए मिलेंगे ये बिल्कुल अलग मिलेंगे, मैच्योरिटी वाला जो अमाउंट है वो बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इस पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं। अगर हम बात करें रिस्क की तो पूरा रिस्क कवर है इसमें सारी चीज़ें, और आपकी फैमिली को भी एक बैकअप मिल रहा है LIC की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा प्लान है, इसीलिए इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। एडिशनल राइडर की अगर हम बात करें तो इसमें ADDB राइडर है जो कि आपके प्रीमियम में एड ऑन रहेगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर रहेगा, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर जैसा मैंने आपको बताया। तो इन तीनों में से आप राइडर भी ले सकते हैं। करंटली LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर अब नहीं ऐड हो रहा है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर था वो अब आपकी पॉलिसी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर अब हम बात करें सरेंडर वैल्यू की तो जी बिल्कुल सरेंडर वैल्यू जो जैसी मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताई हुई है, कई वीडियो में बताए हुए हैं कि अब आप जो अपनी पॉलिसी है वो 1 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले क्या था कि 2 साल 3 साल टाइम पीरियड रखा गया था। लोन वैल्यू अगर बात करें हम तो बिल्कुल लोन की फैसिलिटी भी इसमें मिलेगी, और वो भी 1 साल के बाद ही आप लोन ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद। सरेंडर वैल्यू आप 1 साल बाद ले सकते हैं, लोन वैल्यू आप 1 साल बाद ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें जो फ्री लुक पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा, जिस दौरान अगर आपको बॉन्ड मिल गया है तो भी आप जो है अपनी LIC पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की अगर हम बात करें, मोड ऑफ प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चारों में से आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथली थ्रू नेक ओनली, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर मंथली पेमेंट आप सिलेक्ट करते हैं उसमें अब आपको क्या होगा, नेक के थ्रू पेमेंट होती है, ऑटोमेटिक डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से, और 3 महीने का इसमें एडवांस प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। पहले 2 महीने का देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 3 महीने का आपको इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। अगर आपने नहीं दिया तो ये क्वार्टरली पेमेंट मोड में सिलेक्टेड हो जाएगा। ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें तो ग्रेस पीरियड इसमें बिल्कुल मिलता है, जिसमें कि आपको लेट फीस नहीं लगती है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। मंथली में 15 दिन का रहेगा, बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड इसमें मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि आपको कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की जीवन लक्ष्य के बारे में आपको सारी चीज़ें समझाई, बताई। अगर फिर भी लगता है किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करें। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो भी अगर किसी का कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की, और जो भी मदद हो सकेगी वो करूँगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी के पास कुछ सजेशन है या कुछ है वो भी ज़रूर कमेंट करें। और बाकी इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। और क्या अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।